उस समय एक परसेप्शन था कि वो एरोगेंट है, घमंडी है, वो एक परसेप्शन फ्लोट हो रहा था। क्या वाकई में ऐसे थे वो? समय के साथ वो तो चंट होते चले गए। आप टच में हो उनके साथ? नहीं नहीं, केसारी लाल और काजल जी की मोहब्बत के बारे में बहुत चर्चा हुई थी एक टाइम। क्या केसारी जी ने काजल जी को धोखा दिया था? इससे आपकी मेंटालिटी पता चल रही है कि आप कितने निम्न स्तर की सोच वाले होंगे। अम्रपाली जी ने कहा है कि जब आपका पवन सिंह जी के साथ इंसिडेंट हुआ था उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, बट आपने उनकी दोस्ती स्वीकार नहीं की। मैं बिल्कुल उसके लिए एक शब्द नहीं बोलना पसंद करूंगी। उन्होंने कहा जिस दिन पवन जी शादी करने वाले थे और कर रहे थे, उन्होंने पवन जी को फोन किया। पवन जी के साथ कब अफेयर हुआ? मुझे भी अपना जीवन बसाना है। वो 10 जगह लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है। अंजलि राघव, जो स्टेज में इंसिडेंट हुआ था, आपको मालूम है? पवन जी और अंजलि जी का। लड़की की गलती है। जब उनकी वाइफ आपको फोन करके रोया करती थी, ज्योति जी, आप कैसे उनको सपोर्ट करती थी? जब उसने बात रखा अपना कि वो परेशान हो रही है, बिकॉज मैं नेचर तो जान ही चुकी थी। आप शादी करना चाहती हैं अभी? जो इतना सारा ट्रोल मेरा झेल सके, जो इतना सारा मेरा लांछन बर्दाश्त कर सके। कभी कभार लोनली फील करती हैं? खाली टाइम से डरते हो इसलिए भागते रहते हो? बहुत। बाप रे बाप। क्या भोजपुरी सिनेमा में एक्टर्स के करीब होना पड़ता है काम पाने के लिए? एक दौर ऐसा आया है। क्या मेल एक्टर्स तय करते हैं उनके ऑपोजिट कौन होगा? अब तो महिलाएं तय कर सकती हैं, ये इसको ले लो। भोजपुरी इंडस्ट्री में जबरदस्त कास्टिंग काउच होती थी। प्यार होता है ज्यादा। जो शादीशुदा मेल एक्टर्स होते हैं, जब वो सेट पे आते हैं भोजपुरी सिनेमा में, तो भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा है। भोजपुरी सिनेमा में होता है। शमिता शेट्टी को कभी सॉरी बोला आपने? आपने उनको माँ की उम्र की है, इल मैनर्ड बोला है। बिग बॉस आपने क्लियरली कहा कि प्री प्लान्ड है। आपने करण जौहर को भी कहा है कि वो बायस थे शो में। कभी लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में काश मेन लीड मिला होता? मुझे फीलिंग आती है कभी? हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आप सबकी अपनी अक्षरा सिंह। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग जाइए और सिद्धार्थ कनन के चैनल को अब भी तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मारिए, एकदम धड़ाधड़। कैसे अक्षरा जी आप? मैं बहुत ही कमाल और बवाल हूँ। कमाल ज्यादा कि बवाल ज्यादा? दोनों ही बहुत ज़्यादा हूँ। एक्सट्रीमिस्ट हूँ मैं ऑलरेडी, तो दोनों ही ज़्यादा हूँ। और मुझे लगता है जीवन में जो भी करो आप ज़्यादा ही करो, तो बस वही करती हूँ। माने दुख भी ज्यादा होता है और खुशी भी ज्यादा होती है। खुशी भी ज़्यादा होती है। माने बीच का कोई सिस्टम बीच नहीं का कोई रास्ता ही नहीं है अक्षरा के लिए। और गुस्सा? गुस्सा भी बहुत ज़्यादा, अगर आ गया तो। ऐसे यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर आता है तो बहुत तेज आता है। क्या करती है जब आपको गुस्सा आता है? पहले तो बहुत उग्र हो जाती थी, मतलब डांटना, चिल्लाना और वैसा। बट आई थिंक पहले से थोड़ा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब तब आपको एक्सपीरियंस होता है और थोड़ा पोलाइट हो जाते हो आप। तो अभी शांत हूँ मैं। शांत है माने कोई परेशान नहीं कर रहा? नहीं, करते तो रहते हैं। परेशानियां तो होती रहती हैं सर, किसके जीवन में परेशानी नहीं है। आपके माता पिता दोनों एक्टर्स हैं जी। तो जब आप एक्टिंग में आई, माता पिता ने सपोर्ट किया या उन्होंने बोला नहीं नहीं अक्षरा तुमको करना है इस फील्ड में काम? मुझे पेरेंट्स के ज़रिए ही काम मिला पहला। और मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरे पिता स्पेशली चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, बिकॉज़ उनके सपने को जो उन्होंने नहीं जिया वो चाहते थे मेरे माध्यम से पूरा हो। इसमें कहीं से भी उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये लड़की है या लड़का है, बेटी क्यों करेगी काम। तो हमेशा से, और चूंकि पटना से बिलोंग करती हूँ मैं, तो कमिंग फ्रॉम पटना, वो समय ये सोच थी कि भाई एक्ट्रेस वाई, मतलब लड़की को क्यों भेजना फिल्म इंडस्ट्री में, और
ख़ास करके भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके एक अलग वो था। तो उसके बाद भी पापा चाहते थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और पहली फिल्म आई, फिल्म का नाम था सत्यमेव जयते, और यस, ऐसे क्लिक कर गई मैं। ये उनके जो सप्रेस्ड अरमान थे, जो चीजें वो नहीं कर पाए, जी वो आपके थ्रू जी रहे थे। जी। धन की भी कमी थी क्या ऐसा? धन की भी कमी नहीं, धन की कमी उस तरीके से नहीं थी, लेकिन हाँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स ज़रूर काम करते थे, लेकिन हम लोग इतने अम, मतलब साधारण परिवार कह सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन फिर भी चोचला नहीं था कहीं से किसी भी तरीके का। सत्यमेव जयते आया, उसके बाद क्या हुआ आपके लाइफ में? सत्यमेव जयते आया, रवि किशन जी के साथ, मेरे मेंटोर हैं वो, और पहली अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की, और बैक टू बैक फिर फिल्में मिलने लगा। बट जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, तो आई वाज इन क्लास 9th। मैं जब पहली फिल्म की और मैं वापस से क्लास में गई और अपने दोस्तों को मिली, तो एक्ट्रेस बन गई है, एक्ट्रेस बन गई है, एक्ट्रेस बन गई है, सब वैसे रिएक्ट करते थे। पर पहली फिल्म तक उतना भूत सवार नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 फिल्म के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि ओह, अब तो मैं इन लोग से ज़्यादा कमाने लगी हूँ, इन लोग को पॉकेट मनी मिलता है और मुझे मुझे पैसे आ रहे हैं, और आई एम रिच नाउ। तो बहुत ही क्यूट वाला, क्योंकि बचपना तो ऑब्वियसली था ही। तो तब से ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शुरू से ही समझती थी। बड़ी ही कम उम्र में मैंने डांस क्लास लेना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल में जाके बच्चों को डांस सिखाती थी, अपने ही उम्र के बच्चों को सिखाती थी, और लेकिन पता नहीं लगने देती थी कि मैं मैं तुम्हारे उम्र की हूँ, मैं बड़ी हूँ, ऐसा शो ऑफ करके। तो जिम्मेदार तो मैं बचपन से थी। जो धन आपने कमाया था इनिशियली, जी, उसके साथ करती क्या थी? पापा मम्मी को सपोर्ट करती थी उनके साथ वो? ऑफ कोर्स मैंने आज तक, मेरी आज भी आदत है कि जो पैसा आता है वो मैं पेरेंट्स को, जैसे बचपन में भी पकड़ा देती थी, वैसे आज भी वैसे ही करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पैसा आज तक पहचानना सीखा ही नहीं। कितना पैसा है, या उसका अगर 5 लाख रुपए एक साथ आ गए तो ओ माय गॉड कितना पैसा होगा, या उसका कैसा असर हो रहा होगा मुझ पे, कभी ध्यान में ही नहीं आया, कभी जहन में भी नहीं आया। मेरे पेरेंट्स तो यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि अरे यार, इसको कोई सिखा दो, हमारे बाद इसका होगा क्या, इसको समझ क्यों नहीं आता है, ऐसे ही छोड़ देती है, ऐसे ही मतलब ध्यान ही नहीं देती है। सो कभी कभी सीखा ही नहीं मैंने कि भाई पैसा, ओ माय गॉड, प्रेशर, नहीं। सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है आपने आज तक? गाड़ी, घर, और उस चीज़ का कहीं से भी कोई गुमान नहीं है कि मैंने बहुत महंगी चीज़, बहुत बड़ा कुछ ले लिया है। बस हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, और वो चीज़ जो है ना, वो बहुत खुशी देती है, बहुत यहाँ से जो अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है ना उनके चेहरे पे देखकर, वो बहुत ही अलग, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। कहा जाता है कि आप बहुत निडर हैं ऐसे इंसान, वाकई में इतनी निडर है आप? हाँ हाँ। ऑफ कोर्स। कहाँ से आता है? मेरे पेरेंट्स से आता है, मेरे स्ट्रगल से आता है, पर स्पेशली कह सकते हैं मेरे पेरेंट्स से आता है। वो कौन सा स्ट्रगल था जिसने डिफाइन किया कि मुझे फियरलेस होना है, निडर रहना है? एक मोमेंट तो हुआ होगा। एक मोमेंट जहाँ मेरे पास कोई काम ही नहीं था, जहाँ सिर्फ लांछनें थी, जहाँ सिर्फ डर था, जहाँ सिर्फ गिरा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें एक साथ चल रही थी। वो टाइम था जिसने मुझे डर से, आप ना कंटिन्यू डर 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 करते जाओगे ना, तो आप निडर हो ही जाते हो। कोई आपको बोलेगा मारेंगे 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 मारेंगे,
कंटिन्यू बोलते रहता है तो फिर आपको वो इम्पैक्ट आ ही जाएगा मेंटली कि भाई अब मार के दिखा, चल आ जा, अब मार ले। तो आई थिंक वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया था, या वो समय ऐसा था कि चीज़ें बदल गई। वाकई में बोलिए, क्या भोजपुरी सिनेमा में एक्टर्स के करीब होना पड़ता है काम पाने के लिए? एक दौर ऐसा आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही सच नहीं है। कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने बलबूते काम कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग इस ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। क्योंकि बैक टू बैक लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एक कंफर्ट जोन हो जाता है, या फिल्में चलती हैं। इसमें मैं एक्टर्स का भी दोष नहीं मानती हूँ, बिकॉज एक केमिस्ट्री लोग पसंद कर लेते हैं कि भाई इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, या फिल्में उससे चल जाती हैं, तो बैक टू बैक फिर उसी राह सब चलने लगते हैं। क्या मेल एक्टर्स तय करते हैं उनके ऑपोजिट कौन होगा जो हीरोइन होती है? अब तो शून्य में है, अब कहाँ तय करेंगे। मेल एक्टर्स शून्य है। शून्य में है, किसी के भोजपुरी पास कोई, stars। ऑफ कोर्स किसी के पास कोई काम ही नहीं है। अभी जो महिलाएं हैं वो रूल कर रही हैं इंडस्ट्री। एवरी सिंगल वुमन इज वर्किंग। हर किसी की फिल्में आ रही हैं बैक टू बैक, हर 15 दिन पे लोग काम पे जाती हैं और फ्लॉन्ट करके पैसे लेके वापस घर आती हैं। तो और क्या चाहिए? आई मीन किन महिलाओं की बात कर रही है भोजपुरी सिनेमा में जो आप गर्व से कह रही है हर 15 दिन? मतलब ये खुशी आ जा रही है वो बात कहते हुए, देख लो आप। क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि एक दौर ऐसा था कि जब जो मेल सुपरस्टार्स थे वो रेकमेंड करते थे कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको हटा दो, इसको रख लो। तो वो दौर ही खत्म हो गया। अब तो महिलाएं तय कर सकती हैं, ये इसको ले लो या इसको हटा दो। आप कह रहे हो पवन सिंह जी, केसारी जी, रवि भैया, मनोज तिवारी, निरुआ जी, ये इनका काम खत्म हो गया? कहाँ है फिल्में? क्यों ऐसे हुआ? किसी के पास फिल्म नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि दौर ही बदल गया। महिलाओं का दौर आ गया सर। महिलाओं की फिल्में चल रही हैं आजकल। विमेन ओरिएंटेड इज ऑन द टॉप। बहुत तेज़ी से चल रही है। हर टेलीविज़न पे आप देखोगे सिर्फ विमेन ओरिएंटेड ही सब्जेक्ट हिट हो रहा है। और चैनल्स हैं तो B4U हो गया, जी हो गया, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे एंटरटेन हो गया। उस पे सिर्फ वैसी ही फिल्में बनती हैं फैमिली ओरिएंटेड, जो एक वक्त का डिमांड भी रहा है कि भाई अच्छी फिल्में बननी चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट होने चाहिए। एक टाइम में मैं सुनता था कि भोजपुरी सिनेमा में डबल मीनिंग गाने होना जरूरी है, माने वो टिटलेशन होना चाहिए एक्ट्रेसेस का, तभी लोग आते हैं, और अननेसेसरी इंटिमेट सीन्स डाल देते थे मेल एक्टर्स के साथ। वो होता था ना? अननेसेसरीली हाँ, होता था। कैमरा वैमरा भी अलग तरीके से यूज़ करते थे लोग, और गाने कई सारे वैसे होते थे, सीन्स वगैरह ज़बरदस्ती खींचे पे जाते थे। करेक्ट है ये, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। पर अब वक्त बदल चुका है, अब ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। और ये कौन डिसाइड करता था कि इंटिमेट सीन्स होना चाहिए, कैमरा एंगल्स ऐसे होने चाहिए? प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, कौन? सर इसके लिए तो सब जिम्मेदार हैं, एक अकेला तो कोई नहीं। मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स सबसे पहले उनका कॉल होता था, हीरो का कॉल होता था, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑडियंस कॉल था। बिकॉज लोग एक्सेप्ट करते थे, तभी इन लोगों का मनोबल बढ़ता था कि हम ऐसे सब्जेक्ट को पुश करें, या ऐसी फिल्में, एक दो फिल्में तो कभी तो चली होंगी, तब जाके इनका मनोबल बढ़ा होगा। लोग कहते हैं और मैं सुनता हूं कि भोजपुरी सिनेमा खत्म हो चुका है। इज दैट ट्रू? बोल रहे इंडस्ट्री खत्म। हाँ, इंडस्ट्री ख़त्म, क्योंकि सिनेमा हॉल्स नहीं है। मे बी इस वजह से ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप तुलना करें, तुलना में तो अभी बहुत छोटी है हमारी इंडस्ट्री। पर साउथ का भी एक ऐसा दौर था सर, जहाँ पे चीज़ें बहुत ख़त्म लग रही थी, पर एकदम से कम बैक हुआ था।
एंड आई थिंक कि कुछ तो ऐसा होगा भोजपुरी का भी भला कि अच्छे मेकर्स आ जाएंगे या अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे या कोई तो इनिशिएट करेगा जहाँ हमारी इंडस्ट्री वैसे ही बूम करेगी। ये जो सीन्स होते थे, गड़बड़ी वाले कैमरा एंगल्स, डबल मीनिंग वाले गाने, इंटीमेट सीन्स टिटलेट करने के लिए, क्या आपने भी वो किए हैं? हाँ किया। डबल मीनिंग गाने जब मैं आई थी तो मैं प्रॉपर भोजपुरी भाषी तो थी नहीं, तो हम लोग पटना में हिंदी ही बात करते थे घर में। जी। कभी हाँ नानी वानी से सुन लिया भोजपुरी, या तो हम लोग रेगुलर नहीं रहे किसी भी भाषा को लेके, तो इसलिए फ्लुएंट थी नहीं, तो समझ नहीं आता था एकदम डीप वर्ड्स। तो इंडस्ट्री में आने के बाद कई सारी ऐसी फिल्मों में गाने तो थे ऐसे ही, बीट सुन के डांस कर दिया, गा दिया और लौट के घर आ गई। अब वो गाना आ रहा है, अब जाके समझ में आता है कि वो गॉड ये मैंने क्या किया, अब ये कैसे गाने मैंने कर लिए, क्योंकि अब मीनिंग समझ में आता है। पर उस समय जब ये गाने कर रहे थे आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा था? मीनिंग समझ ही में नहीं आता था। डबल मीनिंग क्या होता है वो तो इंडस्ट्री में जब ग्रो करने लगी तब पता लगा, उससे पहले समझ ही में नहीं आता था कि क्या क्या सोच के गाना बनाया गया है। तभी बीट एंजॉय करती थी, रिदम। तो इर्द गिर्द दोस्तों से या कॉलीग से नहीं पूछती थी कि ये क्या लिरिक्स है, मुझे समझ नहीं आ नहीं, रहा है? मीनिंग नहीं समझती थी मैं, और ना मैं पूछती थी। मुझे ऐसा लगता है जाना है, काम करना है, घर लौट के आ जाना है। अभी रिग्रेट करते हो सब? रिग्रेट तो होता है ऑफ कोर्स कि मैंने क्यों नहीं समझा या क्यों नहीं पूछा, ऐसा लगता है डेफिनेटली, एज एन आर्टिस्ट लगता है। लेकिन एट टाइम्स ये भी लगता है कि एक वो जर्नी थी, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अभी वाई टू गो बैक एंड सी योर सेल्फ कि क्या किया। हर किसी की जर्नी होती है, हर कोई कहीं ना कहीं शून्य से ही उठ के बड़ा होता है। तो मेरी वो जर्नी थी, तो मतलब उस चीज़ का अफसोस क्या मनाऊँ मैं। ईश्वर ने शायद वही जरिया मेरा चुना होगा, तो हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जबरदस्त कास्टिंग काउच होती थी या है? नहीं, कास्टिंग काउच का मतलब भी नहीं समझते हैं भोजपुरी में, तो क्या ही करेंगे ये सब। वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर एक्शन से तो होता होगा। इनडायरेक्टली अगर कंपेयर किया जाए बॉलीवुड से तो बहुत फ़र्क है। वहाँ चीज़ें बहुत कॉमन और इजी गोइंग है, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। यहाँ प्यार होता है ज़्यादा। भोजपुरी समय हाँ, प्यार होता है। प्यार होता कैसे होता है ये प्यार? है। बस आँख आँख में प्यार होता है सर, बस हो गया। फिर तीसरे दिन इकरार होता है और फिर चौथे दिन फिल्में बनती हैं। फिर जोड़ी हिट हो गई तो आगे चलता है, जोड़ी नहीं हिट हुई तो बस वहीं कट हो जाता है। और अगर एक्टर और एक्ट्रेस में प्यार नहीं हुआ वो 3-4 दिन में, हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर डायरेक्ट वार होता है पर इट्स अ फनी थिंग एक्चुअली कि मतलब अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर अब तो I कैसे mean- हो सकता, तो मोबाइल फोन्स का जमाना है, सब बिंदास बातें करते हैं, कुछ भी गड़बड़ी हो तो लोग तुरंत सोशल मीडिया में बोल देते, तो भय तो आ गया होगा। भय, आई मीन चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं अब, और मैंने बताया कि दौर ही बदल गया। मुझे जो बताया गया, हाँ। एक एक्ट्रेस ने ही बोला था कि जो शादीशुदा मेल एक्टर्स होते हैं, जब वो सेट पे आते हैं हाँ। भोजपुरी सिनेमा में, तो भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा है। भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे समाज में ही भूल जाते हैं, इंडस्ट्री में ही कहाँ। हर शादीशुदा मर्द अपने आप को शादीशुदा मानता कहाँ है अब इट्स एवरीवेयर, नॉट स्पेशली इन द इंडस्ट्री। पर भोजपुरी सिनेमा में भी ये और होता है। भोजपुरी सिनेमा में होता है, और अगर भूल जाता है तो हमारा काम है उन्हें याद दिलाना। क्यों नहीं याद दिलाती हैं? कितनों को आपने याद दिलाया ऐसे? आई थिंक मेरे साथ इतना ज़्यादा ऐसा वाला चीज़ नहीं हुआ है शादीशुदा वाला, लेकिन बहुत लोगों को याद दिलाया है। आपने याद दिलाया? हाँ, ऑफ कोर्स। आपकी इंडस्ट्री हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल। और जब ये बातें होती थी भोजपुरी सिनेमा के बारे में, कभी कभार आपको गुस्सा आता था कि यार ये मेरी इंडस्ट्री है जिसने मेरा घर चलाया है
और ऐसी बातें हो रही हैं? अभी भी गुस्सा आता है, और आई ऑलवेज टेक अ स्टैंड, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैं बहुत ही बड़े डायरेक्टर के साथ बैठी हुई थी, बहुत ही बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी, जी जी। कुछ इंडस्ट्री बॉलीवुड के कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी थे। हम लोग एबीपी न्यूज़ का कुछ तो चल रहा था, वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे, और टॉपिक निकला भोजपुरी, एंड ही वाज लाइक, यू व्हाट द हेल इज दिस, क्या फिल्में बनाते हो तुम लोग, और ये वो। ऐसा लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया है, और वो सारा इल्ज़ामात मुझ पे ही लगाने लगे, और अलग ही तेवर में। तो मैं बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज़, यू नीड टू बी लिटिल काम डाउन, बिकॉज आप ये जो पूरा कारभार आप मुझ पे डाल रहे हो, सबसे पहली बात, आपको इतना है तो आप पहले इनिशिएट करो और फिल्म बनाना शुरू करो भोजपुरी, उसके बाद फिर आप टारगेट करना। तो आज भी अगर पूरी इंडस्ट्री को कोई तौलता है ना कि भाई गंदी है या गंदगी है, तो हमारे जैसे लोग जाने ही नहीं जाते। आप जैसे लोग हमें यहाँ बैठने की इजाज़त ही नहीं देते अगर हम गंदे होते। क्या आपने कभी ऐसा परसेप्शन जो डायरेक्टर साहब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे या बोल रहे थे, ऐसा आपने कुछ बॉलीवुड ए स्टार से एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में समझ आया, जबान में समझ आया कि वो इज्जत जो आपको मिलनी चाहिए थी एज अ वेल नोन भोजपुरी एक्ट्रेस, वो आपको मिला नहीं? मैंने ज़बरदस्ती लिया है सर। वो क्या बॉडी लैंग्वेज अपना दिखाएंगे, मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको दिखा दूंगी कि आपको इज्जत देनी पड़ेगी। कभी हुआ ऐसा सिचुएशन? ऑफ कोर्स, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती हूँ। और इस वजह से आप जितने बड़े नाम आप गिनवा लीजिए, जितने बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होंगे या डायरेक्टर्स होंगे, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, सब बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। ये मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ, जो लोग भी मेरा नेचर जानते हैं। कोई इंसिडेंट बताइए जहाँ पे एक बॉलीवुड ए लिस्टर थोड़ा एटीट्यूड मार रहा था आपके ऊपर और आपने अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाया, देखो भाई, देखो दोस्त, चिल कर, मैं अक्षरा हूँ। बताओ ना, सीरियसली, दिल से। अवार्ड शोज में ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ, पर इनिशियली जब मैं सीरियल कर रही थी तब मैं जाती थी बहुत सारे अवार्ड शोज में, और कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन कभी, मैंने आपको बोला ना कि वो आपका खुद का यू नो एक ऑरा होता है जो आप सामने वाले को थ्रो करते हो, तो वो समझ में आ जाता है। ये जो सो कॉल्ड बड़े बॉलीवुड अवार्ड शोज होते हैं, सो कॉल्ड कह रहा हूँ, सो कॉल्ड ही है। हाँ, सो कॉल्ड ही है, हाँ, सारा अवार्ड शो मुझे वही लगता है, सो कॉल्ड। हाँ सो कॉल्ड, हाँ, इवन भोजपुरी में भी। हाँ हाँ, भोजपुरी में कैसे अवार्ड्स देते हैं? पैसा दीजिए, अवार्ड लीजिए, या आपके ग्रुप का है तो वो अवार्ड उसको जाएगा, वो उसके ग्रुप का अच्छी दोस्त है, अच्छा मित्र है, या जो भी है, तो उसको अवार्ड जाएगा। जो जिसके प्रोडक्शन हाउस में ज़्यादा पैसा कम करके कहीं काम किया होगा उसको जाएगा। तो ऐसा वाला चलता रहता है फ्लिप। तो बहुत कम ही फिल्म ऐसी होगी जिसको देते हैं लोग। तो एक अवार्ड पाने के लिए भोजपुरी सिनेमा में पैसे मांगते, सुना तो होगा आपने, या किसी ने आपसे पूछा होगा कि यार इतना दे दोगे तो अवार्ड मिल जाएगा, क्या रेट होता है? अब इतना चिंदी सा रेट होता है कि वो बता के भी क्यों बेइज्जती अरे कराऊं। बोलिए ना, come on। नहीं सर, अपने पर इतना छोटा अमाउंट होता है अपने क्या? इंडस्ट्री की इतनी बेइज्जती मैं नहीं करा सकती सर। पर माने बहुत सॉरी, कम अमाउंट है क्या? नहीं, बहुत कम अमाउंट है। और लोग देते हैं, और लोग देते भी हैं वो अवार्ड पाने के लिए, हाँ obvious। दे देते हैं। कुछ लोग को तो लाइमलाइट चाहिए तो दे देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं अपने ब्रांड के लिए, और कुछ लोग को रिलेशन में मिल जाता है। आपने कभी दिया है क्या पैसे अवार्ड के लिए? मेरे कभी पास दिए? पैसे ही नहीं है उतने, मैं कहाँ से दूंगी अवार्ड? ऐसा अवार्ड किस काम का जो पैसे से खरीद लूँ मैं? मुझे जो मेरे दर्शक रिवॉर्ड दे के मुझे बड़ा बनाते हैं, बस वही काफ़ी है मेरे लिए, वही मेरा असली अवार्ड है। लोग आज मुझे कह दें कि हाँ भाई अक्षरा है यार, कोई इतना ही बोल दे कि ये अक्षरा है, हम जानते हैं उसको, वही मेरा रिवॉर्ड है सर। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये सो कॉल्ड बॉलीवुड अवार्ड शोज में आपको कभी बुलाया गया है एज अ भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी एक्ट्रेस, बुलाया गया है? हाँ अभी आया था एक ये, बट डेट्स की वजह से नहीं जा पाई मैं।
पर अक्सर बुलाया जाता है आपको? ITA समथिंग। वो तो टेलीविजन अवार्ड्स है, बट कभी हाँ। बॉलीवुड अवार्ड शो में लगातार बुलाते हैं आपको, अक्सर बुलाते हैं? बॉलीवुड में आई थिंक आईफा हो रहा था दुबई में, उसमें आया था कॉल। पर आपको ये नहीं लगता अब बॉलीवुड शोज में साउथ के सुपरस्टार्स को बुलाते हैं, साउथ के एक्टर्स को लगातार बुलाते रहते हैं, और आप जैसे लोग जो एक टाइम पे स्पेशली भोजपुरी सिनेमा तो बड़े नंबर्स लाता था एक टाइम पे, आपको ये कि नहीं लगा कि यार यहाँ पे तो ये साउथ एक्टर्स आए बॉलीवुड शो में, वहाँ पे आए, और भोजपुरी का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हालांकि आपका मार्केट बहुत बड़ा था? हमारा मार्केट बड़ा ज़रूर है सर, लेकिन इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं करेंगे, और ना मैं इसको एंटरटेन करने के लिए बोलूँगी। मुझे पता है कि उस तरीके की फिल्में हमने डिलीवर नहीं की हैं जो हम वहाँ जाके दिखा पाएँ और वो वाले अवार्ड वाले जॉनर में जा पाएँ। सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है। अप्रिशिएट ऑनेस्टी। रवि किशन साहब के साथ आपने सत्यमेव जयते किया था ना? हाँ जी। उस समय एक परसेप्शन था कि वो एरोगेंट है, घमंडी है, वो एक परसेप्शन फ्लोट होता था। क्या वाकई में ऐसे थे वो, रवि भाई? हाँ, नहीं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, एंड बहुत ही सोबर, और हमेशा से वैसे रहे हैं। हम लोगों के लिए तो कभी ऐसे नहीं रहे वो एरोगेंट और ऐसा, पर मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हमेशा से कुछ ना कुछ सीखा ही है उनसे। क्या आप कह सकते हो कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त, हाँ, कैसे दोस्त, क्या मुझसे बहुत बड़े हैं वो, दोस्त भी कह सकते हैं, वेल विशर भी बोल सकते हैं, मेरे मेंटोर भी बोल सकते हैं, और मेरे अपने भी बोल सकते हैं, बिकॉज़ बहुत पॉजिटिविटी देते हैं जब भी उनसे मुलाकात हो। वो कौन सा एक मित्र है आपका भोजपुरी सिनेमा में, क्योंकि आप इतने साल रही हैं, जो आप कहती है यार मैं इनको 3 बजे सुबह भी फ़ोन करूं मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, एक्ट्रेस हो या एक्टर? बहुत टाइम ले रही हैं आप आंसर करने के लिए। ढूंढना पड़ रहा है कौन है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कॉल करके। बट आपने बहुत टाइम लिया है ये जवाब देने का। हाँ, ढूंढना पड़ा कि सच्चे दोस्त नहीं बनाए वहां पे? बहुत बनाए थे, थे क्यों? बहुत बनाए हैं। एक नाम बताइए दिल से जो आप कहती है, देखो एक अंदर सभी की आवाज दोस्त हैं मेरे, सभी दोस्त हैं, और जो भी साथ काम करते हैं, जितने को स्टार हैं, सब अच्छे दोस्त हैं। ये आपने डिप्लोमेटिक दिया मुझे आंसर, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ ये लाइन, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लिया आपने। भोजपुरी सिनेमा में बहुत सारे गाने बहुत सिमिलर साउंड होते हैं, हाँ। टिपिकल रहते हैं, आवाज भी सिमिलर साउंड करते हैं, स्पेशली मेन एक्टर्स का बहुत सेम लगता है। वो ऑटो ट्यून बहुत यूज करते हैं। हाँ, ट्यूनर लगता है, बिकॉज उसमें सिर्फ एक्टर्स जिम्मेदार नहीं है सर, सिंगर नहीं है वहाँ ना, ऑडियंस को भी आदत लग गई है एकदम प्रॉपर वो। हालांकि एक इनिशिएटिव कोई लेगा धीरे धीरे करके, ये चीज़ें भी बदलेंगी, पर अभी तो यही दौर चल रहा है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, और ये लोग गाए जा रहे हैं। आप ऑटो ट्यून यूज करती है अपनी आवाज के लिए? मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बिना ट्यूनर के गाने का, पर वो लगा ही दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि बहुत मिक्स हो और बहुत उस तरीके से आए, लेकिन कुछ गानों पे ऐसे हम लोग वर्क कर पाते हैं, पर कुछ गाने में ऐसे ही लगा के आ जाता है बाहर। 2016 में आपने बलम जी बिहार वाले में काम किया केसारी लाल जी के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ उस वक्त? वो टाइम पे बहुत ही अच्छा लड़का, जिसको सीखने की चाहत थी, और बहुत अच्छा इंसान भी, क्योंकि और मैंने बहुत मतलब हम लोग एक दोस्ती का फेज़ रखा, हम लोग साथ में काम किए एज को एक्टर्स, एक दूसरे को बहुत हेल्प किए, बट मैंने ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि वो तभी कहते थे कि मुझे डांस सिखाइए ना आप आपका डांस स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत सीखना चाहता हूँ। तो वो जो ललक था उस समय उनका,
वो बहुत ही अच्छा और क्यूट लड़का, एक गांव से आया हुआ लड़का, और बहुत सीखने की चाह लेकर, बहुत सारे सपनों के साथ, वैसा लगता था। समय के साथ बदला हो, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की उनके समय साथ। के साथ वो तो चंट होते चले गए। मतलब सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब की ही फ्रेंड, एज अ फ्रेंड ही ये सलाह दे रही हूँ कि बहुत अब तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है उनमें। वो भोलापन, वो जिस तरीके के वो थे, सीखने की चाह, और वैसा वैसा कुछ नहीं लगता है। और काम को भंजाने के लिए अपने रिश्तों को भी भंजाने लगे वो। मतलब काम को क्लिक कराने के लिए वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिए, कुछ भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिए, गलत शब्द बोलना शुरू कर दिए, गलत गाने गाना शुरू कर दिए, रिलेशन जोड़ने के लिए कुछ भी करने लगे। वो उनका एरोगेंस नज़र आने लगा उनको, पता नहीं कोई गाइड करता था कि क्या, पर वो हर चीज़ों को भंजाना शुरू कर दिए। वो मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आया कि वो कुछ भी बोलते नज़र आए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब वो लड़का एकदम से ऐसा, मे भी हो सकता है कि उपलब्धि का बुखार भी तो बहुत तेज़ होता है, मे बी वो भी रीज़न हो सकता आप टच में हो उनके साथ? है। नहीं नहीं ऐसा शक्ल क्यों? नहीं नहीं, कोई मेरा एक सीधा सा वो है, जो आप हमें इज्जत ना दें, नहीं देंगे, हम आपको पलट के नहीं देखेंगे। उन्होंने आपको एक किसी वक्त पे इज्जत नहीं दी? किसी वक्त पे नहीं। कुछ दिन पहले मैंने कोई वो किसी ने शेयर किया था मुझे, जहाँ पे उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की थी मेरे नाम को लेके। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगर वो सामने होते तो शायद इमीडिएट मुझसे सुन जाते वो, जो वो सुनना चाहते थे। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब विदाउट नोइंग एनीथिंग यू कैन नॉट से, अरे यार कुछ भी बोल दोगे क्या? शब्द है, पहले आप सोच समझ के बोलो। और वो बोल के सोचते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, वो बोलने के बाद सोचते समझते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, सॉरी। तो इसलिए जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो गलत हैं या थे, तो अच्छी बात है। नहीं रियलाइज़ होगा तुम अपने घर, में अपने घर। पर अगर आप कल उनसे मिली फेस टू फेस, उनको मुंह पे बोलेंगी ये बात? सर मैं डरती किसी से नहीं हूँ, और वो आदमी बड़े अच्छे से जानता है कि एक अकेली इस इंडस्ट्री में लड़की हूँ जो गट्स रखती हूँ कि मैं आपके मुंह पे बोलूँगी। मुझे कोई लोभ नहीं है किसी से भी, मैं मुंह पे बोलूँगी। आप यहाँ गलत हो तो गलत हो, एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, नहीं करना है तुम अपने घर में अपने घर। इनफैक्ट केसारी लाल जी ने एक स्टेटमेंट कही थी, मर्डर करने वालों को फांसी ना दी जाए। इस बात का बहुत मजाक उड़ाया गया था सोशल मीडिया पे। उनका ये स्टेटमेंट था, मर्डर करने वालों को फांसी ना दी जाए। नहीं पता। ऐसे स्टेटमेंट्स का आपका रिएक्शन क्या है? या आपने सुना मेरे से इस वक्त, क्या रिएक्शन है आपका? बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो फिर सज़ा किसे दिया जाए? इनफैक्ट केसारी लाल और काजल जी की मोहब्बत के बारे में बहुत चर्चा हुई थी एक टाइम पे। हाँ, वही टाइम पे मेरी चर्चा हुई थी शायद। वही टाइम पे नाम लिया गया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कैसे नाम जो लिया गया था? कैसे नाम लिया गया था वो तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है। क्योंकि कुछ तो ऐसा विषय निकला था जहाँ पे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको सटीक जवाब देती इस बात का। वहाँ पे ये जिक्र हुआ था कि भाई अक्षरा, शायद काजल ने ही बोला था कि क्या, कि मुझे नहीं याद आ रहा है सर वो, लेकिन वो देखना चाहिए ज़रूर। वो भी बेहूदगी में, बेवकूफ़ी में उन्होंने ज़बान से निकाल दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है।
बिना जाने, बिना बातों के तह में गए हुए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। एक रिपोर्टर ने ऐसे ही बात किया, और कैसे मैंने आपको काटा ये बात कि मुझे लाइन याद नहीं है, तो लाइन याद नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कुछ भी। तो उनसे किसी ने पूछा, कुछ तो उटपटांग की अक्षरा ऐसे बोल रही थी, अरे तुम जानो पहले अक्षरा ने ऐसा बोला नहीं बोला, बिना जाने तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। पहले तह में जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, देखो कि अक्षरा ने बोला क्या तुम्हारे लिए। कुछ नहीं बोला तो तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो नाम लेके, इट इज़ नॉट राइट। तो तभी ये जिक्र हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा, मैंने बोला व्हाट। तभी मैं काम में थी इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया, जहाँ एक बीच में कुछ वाकया हुआ था तब तो मैंने बोला था। पर हमेशा ये अच्छा नहीं लगता, हालांकि अभी तो वो ही ओनली स्टॉप्ड, आई मीन अभी वो नहीं बोलते हैं कुछ भी। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी शब्द निकालते हो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे कब और कैसे हो रहा है, ये बात आपको जानना चाहिए। आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी आपका परिवार है, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपको अगर कोई कुछ ऐसे बोल के चला जाएगा तो कैसे लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो कल को किसी और लड़की का भी, किसी और एक्ट्रेसेस का भी घर बसेगा या और भी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आप कुछ भी बोल के कैसे चले जाते हो यार। और आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको तो और जिम्मेदार बनना चाहिए ना। हर दिन इंसान सीखता है लाइफ में कि भाई ये गलती है मेरी, ये मुझे सुधारना चाहिए। हर कोई तो परिपूर्ण है नहीं, हर कोई परिपूर्ण हो जाएगा तो भगवान हो जाएगा, भगवान तो यहाँ कोई है नहीं, हर किसी को सीखना है। तो आई थिंक ये सब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ये हर किसी को समझना चाहिए बस। क्या केसारी जी ने काजल जी को धोखा दिया था? अब ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं नहीं जानती हूँ धोखा दिया था कि नहीं दिया था। जब तक मैं डीपली नहीं जानूँ मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। लेकिन एक लाइन उन्होंने कुछ तो लड़कियों के विषय पे बोला था, सम जूता की पता नहीं क्या, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। गाड़ी से रिलेटेड कुछ तो बहुत ही गंदा अभद्र बात बोला था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आप किसी लड़की के साथ रहें ना रहें, आपको ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना शोभा नहीं देता है। और आप ये भूल भी नहीं सकते हैं कि आपने कभी तो अच्छा समय बिताया होगा, उसको आप गंद बना रहे हैं पब्लिकली। इससे आपकी मेंटालिटी पता चल रही है कि आप कितने निम्न स्तर की सोच वाले होंगे। नहीं बोलना चाहिए, आई मीन पता होना चाहिए कि भाई अब जिप लॉक रखो अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा है ढंग का बात तो। एज अ कॉलीग फ्रॉम वन वुमन टू द अदर, क्या काजल जी ने कभी आपसे इस बारे में कन्फाइड की और कहा कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए? हाँ बेचारी, उनका आया था कॉल मुझे, और उनके ऊपर अभद्र गाने बन रहे थे, उनके साथ बदसलूकी हुई थी, कहीं स्टेज शो में गई थी। उन्होंने अपनी बात रखी मुझे, मैंने उस चीज़ का बहुत आई थिंक शायद मैंने कहीं अपने शब्दों में उनका मनोबल बढ़ाया हो। मैं एकदम ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम साथ उनका देने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन शायद मैंने कुछ तो अच्छा सोचा होगा उनके लिए। बट जो दौर था उससे सच में वो बहुत परेशान थी, और कोई भी लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाएगी जब इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आप उनके लिए गंदे गाने बनवाओगे, आप स्टेज शोज़ में जाने पे। और लोग इसका मज़ा ले रहे थे, कई सिंगर्स को तो मैंने कॉल करके डांटा लिटरली। मेरे साथ जब चीज़ें ऐसी हो रही थी तब तो कोई नहीं था मुझे बचाने वाला, कोई सेव करने वाला नहीं था कि भाई ये अक्षरा के लिए ऐसा क्यों किया, हटाओ ख़त्म करो। पर मैंने इनिशिएट किया, मैंने कई सिंगर्स को कॉल करके बोला कि अब भी क्या अभी उस लड़की का फ़ोटो हटाओ। तुमको शर्म आ रही है? तुम्हारे घर में माँ बहन है, तुमको शर्म आ रही है? ये उन दोनों की बात अगर है, आप चुस्की लेने के लिए आप गाना गा रहे हो जस्ट टू इम्प्रेस योर भैया, व्हाट द हेल इज दिस। और यही चीज़ का प्रमाण हम लोग दे रहे हैं, पिछले कई सालों से हम इंडस्ट्री को यही लेके जा रहे हैं
क्या ये चीज़ें बॉलीवुड में होती हैं? क्या ये चीज़ें साउथ में होती हैं कि हम लोग छिया लेदर पे उतर जाते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बात चल रही है किसी और की, जो भी छिया लेदर चल रहा है वो उन दोनों का मैटर है, उन दोनों को लड़ने दीजिए। आपको बेफुटंग का आके क्यों क्यों करने की जरूरत है? ये सब कोई भी गाना गाने लगता है, जैसे लगता है कि उनके घर में माँ बहन तो पैदा ही नहीं किए, उनको पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे। अम्रपाली जी ने कहा है कि जब आपका पवन सिंह जी के साथ इंसिडेंट हुआ था उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, बट आपने उनकी दोस्ती स्वीकार नहीं की, ऐसा क्यों? सर, दीदी है मेरी, बड़ी बहन माना है उसको, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है एक ज़माने में, तो मैं बिल्कुल उसके लिए एक शब्द नहीं बोलना पसंद करूँगी। अगर अच्छे शब्द ही उसने तो बोल सकती हैं आप। अच्छा, बिल्कुल बोल सकती हूँ, पर बहुत दोस्ती बहुत स्वीकार प्यारी क्यों है वो, नहीं की? बहुत अच्छी है। हाँ, दोस्ती स्वीकार क्यों नहीं की आपने उनकी? दोस्ती तो थी ही, स्वीकार करना क्या होता है? वही होता है कि शायद आपने उनको दोस्त नहीं माना। नहीं, नहीं? मे बी यू आर कंफ्यूज। नहीं, दोस्त तो मेरी थी, और आज भी मैं उसको बड़ी बहन के रूप में ही देखती हूँ। ये पता नहीं कैसे आ रहा है, हो सकता है मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को होता है मेरे प्रति, कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है मेरे प्रति, ये भी एक कन्फ्यूजन का ही पार्ट होगा। पर हमेशा से उसको मैंने सम्मान ही दिया है, आगे भी दूंगी, भले बात हो ना हो। और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा जो लोग मुझे परेशान करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही सामने मैं खड़ी हुई हूँ। अदरवाइज कोई एक लड़की का विषय उठा के आप मुझसे पूछ लो कि मैंने किसी के लिए ऐसे किया है, बोला है, या बोलूँगी, कभी नहीं बोल पाऊँगी, बोल ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि हर लड़की अपने अपने संघर्ष से आगे बढ़ती है, किसकी क्या जर्नी है मैं बिना जाने नहीं टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ सर। हाँ, मेरे लिए लोगों ने बहुत बोला है। आम्रपाली को मुझसे कन्फ्यूजन हुआ है। बहुत से इंडस्ट्री में लोग ऐसे रहे हैं जो मुझसे भी बात करते रहे हैं, उससे भी बात करते रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कई सारी बातें ऐसी हुई हैं। तो कई बातें उसके मन में भी लगी हैं, मेरे मन में भी लगी हैं। कई सेट की ऐसी बातें मुझे सुनने में आई हैं कि अरे वो तो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी। कई डायरेक्टर्स ने, कई प्रोड्यूसर्स ने मुझे कॉल करके बोला है कि आम्रपाली नहीं चाहती है कि आप उस फिल्म में रहिए, वो कह रही है कि आपको चलेगा ना। तो मैंने स्ट्रेट अवे बोला है कि अच्छा, ओ तो अगर ऐसा बोल रही है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, आई एम सॉरी, तो मुझे हटा दीजिए आप, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो मैंने मन में बैठाई हुई थी, बहुत चीज़ें जहाँ पे तरह तरह की बातें हुई हैं कि वो आपके लिए ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। मैंने सुना है, मैंने कहीं रिएक्ट नहीं किया है, ना तो पब्लिकली कुछ बोला है, ना ऐसे कुछ बोला है। कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो हमारे भी क्लोज़ हैं, उनके भी क्लोज़ हैं, उन्होंने भी कई बातें कॉल करके मुझे बोली कि अरे बाप रे, वो तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो अच्छा, ऐसे बोली है? तब भी मैंने उसके विषय में एक शब्द गलत नहीं बोला है, हमेशा सुनी हूँ, अच्छा ऐसे बोल रही है यार, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मैंने लड़कों के लिए ज़रूर गलत बोला है, मैंने आदमियों के लिए ज़रूर गलत बोला है, पर उसके विषय में कभी गलत नहीं बोला। भले उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला हो कि आपके बारे ये बोलती है, वो बोलती है, लेकिन इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है ये बीती बातें हो गई, मैं अभी क्यों इस विषय को लेके अभी क्यों बात करूं? जमाना हो गया, मुझे लगता है 2018 से पहले की बातें हैं ये। अभी आप लोग दोस्त हैं? कैन यू इमेजिन, आपका इंटरव्यू देख के मैंने उसको सामने से कॉल और मैसेज किया, उसने कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे, पर मैंने उसको विधिवत पूरा लंबा चिट्ठा लिख के भेजा कि तुमको अगर मेरे से ज़रा सी भी बात की तकलीफ़ लगी हो कि मैंने कुछ किया है, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ।
कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तुम मेरे लिए पहले भी बड़ी बहन थी, आज भी हो, आगे भी रहोगी। हमारी बात हो ना हो, मैं बिल्कुल तुम्हारा सम्मान करती आई हूँ और करती रहूँगी। उन्होंने रिप्लाई दिया? हाँ, रिप्लाई दिया। मैंने बताया भी कि किस किस रीज़न से क्या क्या चीज़ें हुई और लोग कैसी कैसी बातें किए। आई अनफॉलोड हर ऑन इंस्टाग्राम, पर उसका रीज़न कुछ और था। क्या था? ये बात मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक औरत की, एक लड़की की डिग्निटी होती है। मुझे वो एक थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्पेशली। वो मैं नहीं करूँगी। वो मैं शायद कभी उससे मिलूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी उसको कि मैंने अनफॉलो क्यों किया था। और रही बात पोस्ट लिखने के लिए, एक वो था कि स्टोरी मैंने उसके लिए लिखा था, नहीं। एक साथ सिद्धार्थ जी, एक साथ 4-5 चीज़ें चल रहा होता है आपके साथ। जब आप अकेले चल रहे होते हैं, अकेले काम करना होता है, अकेले सर्वाइव करना होता है। आपको गाना भी गाना है, आपको एक्टिंग भी करना है, आपको आधे लोग मेल ईगो में मरे जा रहे हैं कि ओ इसका गाना मैं जल्दी क्यों दूंगा। तो तरह तरह की चीज़ें हैं जो आप खुद अकेले डील करते हो। तब तक और भी लड़कियां ऐसी आई थी इंडस्ट्री में जो कि गंद बातें कर रही थी मेरे विषय में। तो वो सारी चीज़ों को डील कर रही थी मैं एक साथ। तो वो स्टोरी जो मैंने डाला था वो आम्रपाली के लिए नहीं था। ये मैं मतलब कैमरे पे बोलने में एक ज़रा भी झिझक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बंद कमरे में हूँ वो मैं सामने हूँ। मैं 3-5 नहीं करूँगी। हर चीज़ को कह सकते हैं ना, दैट आई ओन इट। वॉट एवर आई एम टुडे, आई ओन इट। चाहे वो मेरी गलतियाँ हों, चाहे सीखने वाली कोई चीज़ हो, या जो भी हो, जो भी किया हो मैंने, वो सब मैं ओन करती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे पॉडकास्ट देखकर आपने उनको मैसेज किया, और हाँ, मैं छोटी थोड़े ना हो जाऊंगी। and maybe it brought both of you closer together. I'm very happy to hear that. हाँ, कॉज ऑफ योर दिस थिंग, क्योंकि आपके लिंक को मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर किया कि देख आम्रपाली जी ऐसे ऐसे बोल रही है। मैं बोला क्या? तो मैंने देखते ही मैंने बोला दुखी है, आहत है। वो आहत है और उसको प्यार है मुझसे, तभी जाके उसको ऐसा लग रहा है दैट आई डिड समथिंग फॉर हर, और उसके बाद उसने मुझे डिच किया है। वो उसका प्यार है। तो मैं इतना तो मैच्योरली समझ सकती हूँ कि वो उसका गुस्सा और प्यार निकल रहा है। पर शायद कुछ हद तक वो जो बात उसने समझा है और गलत यू नो मतलब गलत फहमी में आई है कि भाई मैंने कुछ बोला है या मैंने कुछ गलत किया है, तो गलत है, इस जगह पे गलत है। बीच के कई लोगों ने बहुत मज़ा लिया है इसमें, बहुत मज़ा लिया है, बिकॉज हमने जो समय गुजारा है ना सर, वो क्या ही कोई एक दोस्त गुजारी होगी। मतलब हमेशा आई वॉज देयर फॉर हर, शी वॉज देयर फॉर मी। और उससे पहले एक बातचीत बंद होने का कारण एक इंटरव्यू भी था जो 2018 में उन्होंने गलती से दे दिया था मेरे लिए। गलती से उनके मुंह से शायद निकल गया था, जिसमें एक तरफ उन्होंने सेव भी किया था मुझे और एक तरफ गलत कुछ निकल गया था पब्लिकली, जो कि एक सेव करने वाले के मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। तो इस वजह से भी शायद बात बंद भी हुई थी। और मतलब बंद क्या हुई थी, मैं दुखी हो गई थी कि भाई कोई मेरा सपोर्ट ना करे तो कोई मेरे खिलाफ भी ना खड़ा रहे। मेरा अपना, अगर मैं अपना किसी को बोलती हूँ तो मेरा अपना तो ऐसा है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो थी बहुत सी बातें थी, ठीक है। क्या आपको मालूम है उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में कहा, क्योंकि आपने देखा, उन्होंने कहा जिस दिन पवन जी शादी करने वाले थे और कर रहे थे, उन्होंने पवन जी को फोन किया तो उन्होंने पवन जी से कहा कि आप क्यों शादी कर रहे हो, जब अक्षरा है ये मत करो। आई यू अवेयर? उन्होंने ये किया था, बताया था उन्होंने मुझे, बताया था। हाँ, उन्होंने तब भी ये बात बताया था। इसमें नया तो कुछ है नहीं।
बताया था उन्होंने मुझे, और मुझे बहुत संभाला भी था कि तू ठीक है ना, तो क्या है। तो मैं मतलब मैं किसी का किया हुआ भूल नहीं सकती हूँ। अगर किसी ने मेरे लिए एक सेकंड भी सोचा होगा, मैं उसकी कर्जदार हूँ और आजीवन रहूँगी। अगर उसने एक सेकंड भी मेरा अच्छा सोचा है तो मैं इसलिए भी शायद उसको बहुत मानती हूँ। ये गलत चीज़ आ गई शायद उसके मन में कि मैं मानती नहीं हूँ इस चीज़ की, या मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। मैं हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ लाइफ में। पवन जी के साथ कब अफेयर हुआ, कब मोहब्बत शुरू हुई? ये ज़माना हो गया, मुझे भी अपना जीवन बसाना है। एक ही नाम के साथ उलझ के नहीं, वो 10 जगह लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है, उसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मुझे कोई चैन से जीने नहीं दे रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। मैं लड़की हूँ तो ये मेरा गुनाह है क्या? और एक अफेयर अगर हो गया तो मेरे क्या होना चाहिए? मुझे लटका दो फिर फांसी पे, मुझे फांसी पे लटका दो। अगर ऐसे सारे क्वेश्चंस मेरे जीवन में बार बार मुझे हिंट करते रहें और मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक सोशल मीडिया पे एक कवरेज पे आ जाऊं, मेरा रील बना दिया जाए, मेरे वीडियोस आए उसके साथ लिंक करके, तब तो मेरा जीवन कभी बच ही नहीं सकता है सर। तो मैं तो ऐसे ही एक नाम के साथ चिपक के आगे रह जाऊंगी। कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे घर में पेरेंट्स नहीं हैं। मेरे घर में भी पेरेंट्स हैं, उनके भी इमोशंस हैं। वाई टू टॉक एवरी सिंगल डे? ये एक सड़ा हुआ नाम जिसको कंटिन्यू हम बात ही कर किए जा रहे हैं, और वो 10 जगह मुंह मारे जा रहा है, वो पब्लिकली है। इट्स एवरीवेयर। उसका चरित्र क्या है वो हर जगह प्रमाणित है, फिर भी लोग उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने कभी क्या किया होगा लाइफ में? क्या लोग उनसे नहीं पूछ रहे होंगे जो उनसे मिलते होंगे? पता नहीं लोग पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, पर नहीं पूछते होंगे। मैं क्यों उस सवाल को, लोग ये भी कहते हैं कि अरे यार फिर उसका डिस्कशन। अरे मैं नहीं करती हूँ डिस्कशन। अभी बातों में आपने पूछा मुझे, जी मैंने पूछा। आपने पूछा। अब मैं किसी और इंटरव्यू में जाऊंगी, वहां पे लोग पूछेंगे, लेकिन पब्लिक को क्या लगता है? ओ फिर लेके आ गई एक नया टॉपिक। अरे मैं क्यों लाऊंगी? कोई किसी भी लड़की को ये अच्छा थोड़े ना लगेगा कि एक ही घिसा पीटा टॉपिक लेके आते रहो। क्यों लेके आऊंगी मैं? और जो चीजें हुई हैं, एक टाइम पे मैंने एक पॉडकास्ट में सारा कुछ क्लियर कर दिया है, और मैंने तभी ये बात कहा था कि मैं अब इस विषय पे बार बार बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो पास्ट था। पास्ट कोई बैगेज की तरह लेके नहीं घूम सकता है। तो जब लोग नहीं घूम सकते हैं तो मैं क्यों अकेली लेके घूमूं? आप वो पास के साथ क्लियर है, लाइट है, अभी कुछ प्यार नहीं है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है? कौन है? कौन है? जो चीजें मैंने कही हैं वो एकदम क्लियरली है। अगर आपको नहीं यकीन हो तो लोग जाके उस पॉडकास्ट को फिर से देख लें कि मैंने क्या क्या बोला है। ABCD एकदम धीरे धीरे बताया है सर, A to Z जो जो चीजें हुई हैं और कैसे कैसे हुई हैं। पर अब उस चीज को लोग फ्लिप करना चाहते हैं, लोग मुझे ही दोषी बनाना चाहते हैं। क्यों? मेरा कसूर क्या है कि मैं लड़की हूं? मेरा कसूर ही क्या है? मैंने क्या गलत किया बताइए आप? डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अंजलि राघव, जो स्टेज में इंसिडेंट हुआ था, आपको मालूम है?
पवन जी और अंजलि जी का स्टेज वाला, एज अ वुमन जब आपने वो देखा, फॉरगेट एक्ट्रेस, फॉरगेट को स्टार, कॉलीग, सब भूल जाइए, क्या फीलिंग आई वो इंसिडेंट स्टेज पर देखकर? लड़की की गलती है। मैं होती उठा के फेंक देती नीचे विद इन अ सेकेंड, नीचे दिखता वो। यहाँ उसकी गलती नहीं है, यहाँ लड़की की गलती है। आपको क्यों लगा कि लड़की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस वक्त स्टेज पर? आई थिंक मैंने उतने अच्छे से देखा ही नहीं वीडियो, लेकिन जब ये बात रखी गई मुझे, तब मैंने एक क्लिप ऐसे ही आया, क्योंकि ना वीडियो कुछ कुछ आता है, मैं फालतू का उतना, मतलब रील्स वगैरह इतना आई एम नॉट देखते इनटू नहीं इट। आप? हाँ हाँ, नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो जब जिक्र हुआ तो मैंने ये बोला, एग्जैक्टली वीडियो नहीं देखा है कि उसने कैसे रिएक्ट किया है, क्या किया है, पर अगर किसी ने हाथ लगाया है तो आपको इमीडिएट रिएक्ट करना चाहिए। और कई लड़कियों को ऐसा भी बोलूँगी कि समझ नहीं आता है शुरुआत में कि क्या कर रहा है भाई, सामने वाले का इंटेंशन क्या है, मे बी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं होती तो मैं इमीडिएट रिजल्ट दिखाती। When you look back in life, would you say आप लकी हो लव में कि अनलकी हो लव में? अनलकी। क्यों लगता है आप अनलकी हैं? बहुत दिया है मैंने रिश्तों को, ये एक्सपेक्ट करके नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है कि सामने वाला भी मुझे करे, मेरे लिए सोचे, लेकिन एज अ ह्यूमन मुझे लगता है जितना मैंने रिश्तों को दिया है, बदले में सिर्फ गलत ही पाया है अपने लिए, कुछ अच्छा नहीं पाया है। आई कैन से आई एम वेरी अनलकी। एक सिंड्रोम होता है अक्षरा जी, जो मैंने बहुत सुना है लोगों से, कि वो अट्रैक्ट होते हैं बैड बॉयज से। बैड बॉयज माने कि आपको मालूम है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, और फिर आप रियलाइज करते हो कि नहीं, मैं इनको संभाल लूंगी, मैं इनको सही राह पे ला दूंगी, और वो रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, और बाद में रियलाइज करते अरे यार ये क्या हुआ, और वो पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या आपके अंदर है वो? क्या आपको मालूम है कि देखो, इंस्टिंक्ट होता है ना, स्पेशली महिला को स्ट्रांग होता है, कहती यार ये गड़बड़ी होगी, मत, रुक जा अक्षरा, रुक जा। पर एक फीलिंग आया थी कि नहीं, मैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, राह पे ला सकती हूँ। होता है आपके साथ? अभी तो कुछ ऐसा होता नहीं है। होता था? हाँ होता था, होता था। और कई लड़कियों को ऐसा, जो इमोशनल लड़कियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अभी एरोगेंट है या ऐसा लड़का है, तो इसको शायद मैं बदल दूंगी अपनी अच्छाई से या अपने केयर से। हाँ ऐसा लगता ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लाइक दैट। पर कई लोग तो बदल जाते होंगे, पर कई लोग तो नहीं बदलते, बदल देते हैं। तो आपके अंदर वो सिंड्रोम रहा है? हाँ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि बैड मैन से अट्रैक्ट होने वाला सिंड्रोम रहा है। अच्छाई से ही लोग वो करते थे, मैनिपुलेट करते थे। हाँ। बैड मैन कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कूल डूड बन के आया, मारू थप्पड़ से। आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया अच्छे लोगों ने, जो आपको लगा वो अच्छे हैं, हाँ पर वो अच्छे नहीं emotionally। है फिर ना यार, कहाँ अच्छे होंगे फिर? अब पता नहीं, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि बता दूं कि वो अच्छे हैं कि नहीं। मैं कैसे बता दूं? हो सकता है अच्छे होंगे, उनके अपने लाइफ का कुछ अलग पास्ट होगा, या उनका दिमाग कुछ। जब उनकी वाइफ आपको फोन करके रोया करती थी, ज्योति जी, आप कैसे उनको सपोर्ट करती थी? देखिए जब
उनका कॉल आया था, मैं फिर से इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ। एज ए विमेन, जब उनका कदम एंट्री रखाया था, मैं ऐसे करके साइड हो गई थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ वुमन जो इन चीज़ों को एंटरटेन करेगी। ना मैंने तब किया था, ना अब करूँगी, ना आगे कर सकती हूँ। तो वो मसला जो है उसको क्लियर नहीं किया गया, उसमें भी मुझे धकेल दिया गया। बिकॉज होता है ना कि एक किसी ने कदम उठाया है तो उसको गलत सब बोल रहे हैं, तो सब मिलके और ज़्यादा गलत बोलने लगते हैं। तो वो वाला सिस्टम हुआ। अदरवाइज मैं साइड हो गई थी, कंप्लीटली साइड हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इज्जत उसकी इसलिए भी की जब उसने बात रखा अपना कि वो परेशान हो रही है, बिकॉज मैं नेचर तो जान ही चुकी थी। तब मैंने बहुत समझाया था, और कोई भी लड़की रहेगी जो भी परेशान होगी उसको मैं समझाऊंगी ही समझाऊंगी। आप शादी करना चाहती हैं अभी? चाह है, इच्छा है? अच्छा लड़का मिलेगा तो क्यों नहीं इच्छा है सर। हर लड़की शादी करना चाहती है, मैं भी करना चाहती हूँ। अच्छा लड़का आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए उसमें? जो इतना सारा ट्रोल मेरा झेल सके, जो इतना सारा मेरा लांछन बर्दाश्त कर सके, जिसमें इतना कलेजा हो कि मेरा हाथ थाम के चल सके, ये जो नाम का टैग है उसको काट सके, उसको बर्दाश्त कर सके। आई थिंक वो कलेजा चाहिए ना हर किसी में। क्या ऐसा हुआ है कि आपको कोई पसंद आया है और शायद उस बंदे ने भी आपको बहुत पसंद किया है, आपको लगा यार इसमें पोटेंशियल है, पर क्योंकि वो नाम आपके साथ जुड़ा गया था पास्ट में, उसकी वजह से उन्होंने बैकआउट किया? ऐसा हुआ है कभी सिचुएशन आपकी लाइफ में? हुआ है ना, हो सकता है ना। हुआ, it is हो normal, सकता है हाँ। कि हुआ है। जब आपको पसंद है, आपको लगा यार ये पोटेंशियल है इसमें, और बाद में उन्होंने दूरियां करनी शुरू कर दी और आपको हिंट लगा या आपने पूछा कि उस नाम की वजह से आप बैकआउट कर रहे हैं? नहीं नहीं, उस हद तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक, ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार लोनली फील करती हैं आप? हाँ, लोनली एज इन किसी हमसफर की तलाश में कह रहे हो? नहीं, तो लोनली कैसे फिर? लोनली एज इन एट टाइम्स जब काम से आप एग्जॉस्टेड रहते हो, ऐसा लगता है यार कोई तो होता जो मेरे काम में हेल्प करता। मैं बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, सुबह उठते के साथ रात सोते तक। पर वो तो आपको एक ऐसा मैनेजर रख सकती हैं आप, जो आपको काम में हेल्प मैं थोड़ा ना बोल रही हूँ हम सफ़र। मैंने बोला क्या कि मैं शादी करके, मैंने नहीं बोला सर, बातों को घुमाओ मत। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि काम के लिए कोई लगता है मुझे, इसके लिए नहीं लगता है। आई मीन प्यार मोहब्बत के लिए नहीं लगता है। प्यार मोहब्बत के लिए कोई जो बना होगा मेरे लिए आएगा ही, कहीं तो होगा दूर, मुझे देख रहा होगा मोहब्बत भरी होता है ना निगाहों से। कि कंपेनियनशिप होना चाहिए जिसके साथ मैं कुछ भी बात कर सकूं, मैं हैंग आउट कर सकूं, मैं रोमांस कर सकूं। ओ वाओ। वो फीलिंग आती है कभी कभार जब आप थक के आते हो घर में? नहीं, थक के आती हूँ, सो जाती हूँ ना और सुबह उठती हूँ, फिर काम में भागती हूँ। आप घुमा रही है अभी मुझे? नहीं घुमा रही हूँ। वो यर्निंग नहीं है कंपेनियन का? नहीं, एकदम फटफट फटफट। मैं अभी देखो ना क्या टाइम हो रहा है सर, बताओ ऑनेस्टली बताओ। 9:17। और सुबह से मैं निकली हुई हूँ काम में। अभी यहाँ से इतना बकर बकर जो कर रही हूँ मैं, तो एग्जॉस्ट हुई ना, तो अब जाके तो सीधे बेड ही नजर आएगा। वो खाली टाइम से तो डरते हो खाली इसलिए? टाइम कहाँ है खाली टाइम से डरते हो इसलिए भागते रहते हो? बहुत। बाप रे बाप पूछ रहा हूँ, बताओ। बहुत डर गई हूँ सर। हाँ हाँ, मैं भागता था खाली टाइम से, मैं एडमिट करता हूँ, बहुत भागूंगा खाली टाइम हाँ से। हाँ, मैं भी बहुत डरती हूँ। खाली टाइम तो मैंने खुद को दिया ही नहीं, लंबे टाइम से नहीं दिया है। मान के चलिए अभी आप अकेले हो इस रूम में, हम में से कोई नहीं है, अपने साथ वक्त बिता सकते हो? नहीं, काम करने लगूंगी, फ़ोन उठाऊंगी और लाइन अप करूंगी,
क्या रिलीज है और होली आने वाला है, उसका क्या क्या रेडी हुआ नहीं हुआ, एडिट हुआ नहीं हुआ, वीडियो कॉल करके काम कराने लगती हूँ। अपने साथ रहने से डर लगता है? नहीं, मैं बहुत प्यारी हूँ। नहीं, वो तो मैं के जानता साथ हूँ। रहने के लिए डर क्यों लगेगा सर? मैंने कोई पाप किया है क्या नहीं, लाइफ में? पर होता है कि अगर आप 1 मिनट भी अकेले अपने साथ वक्त नहीं बिता सकते, मैंने आप अपने आप से भाग रहे हो, ये मुझे लगता है। मैं अपने आप से नहीं भाग रही हूँ, मैं खुद को बहुत बिजी रखना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है काम इज द ओनली थिंग जो आपको जिंदा रख सकता है। क्या पता कल आप जा रही हैं, आपको मोहब्बत मिल जाए और वो इंसान आपसे बोले कि वो कौन सी चीजें अक्षरा जो रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, आपके लिए स्ट्रिक्ट नो नोज है, क्या बोलोगे आप उनसे? बदतमीजी, ईगो, ईगो जो आपको झुकने नहीं देता है। आप में ईगो है? ईगो हर किसी में होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है, ईगो अलग है अक्षरा जी। सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में, ईगो नहीं है। जहां मुझे ऐसा लगेगा कि आप गलत हो तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी आप मुझे सॉरी बोलो, आपने गलती की है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने गलती की है और आप सॉरी बोलो। और जहां मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ, मैं आज नहीं मानूंगी, कल मान के आपको सॉरी बोलूंगी, मेरी गलती होगी, आई एम सॉरी। ये जो आपने अम्रपाली जी का इंसिडेंट बताया, जो आपने लिखा मैसेज, आई अप्रिशिएट दैट, Sir- आई रिस्पेक्ट दैट रियली। सर मैं ऐसी ही हूँ, मुझे लगता है कि नथिंग इज देयर इन लाइफ। आई मीन अगर मैंने कुछ गलती की होगी या मेरी वजह से किसी को आहत हुआ है इतना ज्यादा कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को डिस्कस कर रही है, तो शायद मुझे झुक जाना चाहिए और वो तकलीफ उसे नहीं देना चाहिए। मुझे पहले रियलाइज नहीं था, पहले रियलाइज होता तो मैं पहले ही उसको सॉरी बोल दी होती। लेकिन पहले इसलिए भी रियलाइज नहीं था क्योंकि मुझे उनके ही कई दोस्त तरह तरह की गंदी गंदी बातें उनके लिए मुझे कहते रहे, हमेशा कहते रहे कि आपके लिए ये बोलती है, आपके लिए ये सोचती है, आपको तो निकलवाना चाहती है, आपको तो घर बैठाना चाहती है, ओके आपके लिए गंदा बोलती है। तो तरह तरह की चीजें जिसको आपने कभी बहन माना हो, उसके लिए सुन के कि आपके लिए ऐसी बात वो कह रही है, दर्द होगा ना, गंदा लगेगा ना। आप सॉरी कहते हो हाँ, अगर आपको पता है कि गलती हुई, भले ही देर में? शमिता शेट्टी को कभी सॉरी बोला है आपने? किस बात के लिए? क्यूट है। बिग बॉस ओटीटी में आपने उनको माँ की उम्र की है, इल मैनर्ड बोला है, उन्होंने आपको गवार बोला है, उसके बाद आपने उनसे कभी मुलाकात करके बोली कि सॉरी मैंने ये सब बोला आपसे? उन्होंने गलती की थी मेरे साथ, उनको मैंने माफ किया था बाद में निकलने के बाद। पर उन्होंने गलत क्या किया था, बिना बात का मुझ पे चिल्लाना शुरू कर देती थी। मैं किचन का काम संभालती थी और मैं सबको बहुत प्यार से रखती थी खाने के लिए। मैं खुद नहीं खा रही हूँ लेकिन तो आप भी खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो, सबके लिए खाना बनाती थी सर। तो मैं मतलब उतना भी प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ कि मुझसे कोई अच्छे से बात कर ले। तो तब उनका जो रिएक्शन था, लेकिन वो घर की बात थी, वो तो बात खत्म हो गई। मैंने कोई ग्रज नहीं पाला हुआ है। बाद में मैंने निकलने के बाद सुना भी, जहाँ उन्होंने ये बोला कि अरे यार बहुत प्यारी लड़की थी और क्या शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो उस दिन मेरा गुस्सा खत्म हो गया था। पर जब उन्होंने आपको गवार कहा, कि आपको लगता है क्योंकि आप अच्छी हिंदी बोलती है और अंग्रेजी नहीं बोलती, हालांकि आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा हिंदी बोलती है इसलिए उन्होंने आपको गवार कहा? हिंदी बोलने के लिए या उनकी समझ के बाहर का होगा शब्द मेरा। कई सारे लड़के लड़कियां अंदर बोलते थे कि ओ यार क्या एकदम शब्द ही चला के मार देगी क्या क्या शब्द बोल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तो मे भी हो सकता है कि उनको समझ नहीं आता होगा, या कमिंग फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री भी तो एक वो है ना, मार्क टैग टाइप का, तो मे भी वैसा लगता होगा। पर प्यारी हैं वो, अच्छी हैं। पर उनका बहुत क्यूट एंगल था यार शमिता और राकेश का शो में, मुझे हाँ बहुत क्यूट बहुत बहुत क्यूट। इवन मेरे साथ भी बहुत क्यूट थे वो। उनको बना बना के खिलाती थी मैं, मजाक भी उड़ाती थी उनका। जब आप किसी से प्यार करती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक प्यार, खाना बनाती हैं आप उनके लिए? बहुत।
मैं एकदम नतमस्तक हो जाती हूँ अगर बिकॉज मैं हूँ केयरिंग, मुझे भगवान ने ऐसे बना दिया है। मैं बहुत केयर करने लगती हूँ, मैं खाने पीने से लेके हर एक लोग का। वही तो मैं कह रही हूँ कि कभी मेरे इर्द गिर्द के लोगों का इंटरव्यू करना आप, तो आप जानोगे कि मैं हूँ क्या एक्चुअल। तो मैं सबका केयर करने लगूंगी, कभी खाना बनाने लगूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। प्यार में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर आप अच्छे लग गए मुझे। आई मीन वो वाला प्यार नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो पता चला कुछ अलग ही लोग। पर बिग बॉस आपने क्लियरली कहा कि प्री प्लान्ड है शो, अभी भी मानती है वो कि ऐसी गुस्से में बोल दिया आपने? गुस्से में बोल दिया। पर था वो प्री प्लान्ड कि नहीं शो? नहीं, गेम्स थे, प्री प्लान्ड गेम्स थे। और मुझे लगता है कि निकलने के बाद जो जिस एंगल की वजह से मुझे निकाला गया था वो गलत था। जो कि था एक लाइन पकड़ लिया था अपना शो वालों ने और करण सर ने। जो लाइन था नेहा भसीन के लिए, मैं अभी भी उस बात के लिए जो मैं अंदर बोली थी अभी भी कह रही हूँ। मैंने उसके लिए भी सॉरी बोल दिया था, ज़बरदस्ती का सॉरी बोल दिया था कि मेरी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। पर मैं अब भी उस बात पे मैं अग्री करती हूँ कि हमारे यूपी बिहार में अब भी ऐसी ही बातें होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैंने सिर्फ बोला था कि यार ऐसे टांग पसार के क्या बैठे हो। और ये अगर आपके इर्द गिर्द कोई होगा, कोई स्टाफ मिले या बिल्डिंग का कोई मिले या जो भी मिले यूपी बिहार से हो, आप उससे पूछना कि ये लाइन जो है ये इतनी बड़ी बात है क्या, कि ओ माय गॉड कितनी, मतलब एक लड़की का अनादर कर दिया आपने। एक बार पूछ लेना आप। अभी हाल फिलहाल किसी वेब सीरीज में भी इसको उठाया गया है, वही लाइन चल रहा था एंड एवरीबॉडी वाज नोबल। फिर मेरा इतना बात का बतंगड़ के क्यों बना दिया, मुझे इस बात की तकलीफ थी, इसलिए गुस्से में मैंने कुछ भी बोल दिया। तो आपने बाद में करण जौहर को भी कहा है कि वो बायस थे शो में, हाँ, इल्जाम लगाया था, वाकई में थे वो बायस? नहीं सिर्फ यही लाइन को लेके गुस्सा था मुझे, यही लाइन को लेके गुस्सा था। अदरवाइज तो उन्होंने बहुत प्रेज किया मुझे। गुस्सा होता है, मैं ह्यूमन हूँ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। बाद में जब मैं उनसे मिली तो ही वॉज वेरी क्यूट विद मी। अरे यू आर वेरी ब्यूटिफुल और ये सब, क्या आंखें हैं तेरी, और ये वो बहुत प्रेज कर रहे थे। तो उसके बाद मैं बच्ची बन गई, फिर मैं खुश हो गई, फिर सारी बातों को भूल गई। तो होता है, सब अपनी अपनी पर्सनालिटी लेके चलते हैं। हाल ही में आपका शो हुआ था जहाँ पे लोग ऑलमोस्ट रेलिंग्स तोड़ दिए थे, कुर्सियां तोड़ दी थी, स्टेज पे चढ़ने वाले थे, ये सब हुआ था? भीड़ कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा आ गई थी और लोग एकदम से ऐसे हो गए थे अक्षरा। और मैं बीइंग एन आर्टिस्ट बोलती हूँ कि ये हर आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है जब उनके फैंस ऐसे आपको बहुत अच्छा वार्मथ देते हैं, प्यार देते हैं कि यार वो पागलपन हर किसी के नसीब में नहीं होता है सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन वो जब लिमिट क्रॉस करने लगता है, जब आपस में लोग लड़ने लगते हैं, वो थोड़ा बुरा लगता है। फिर आई थिंक एक बार स्टेज में हुआ है तो मैं बहुत डरी हूँ कि आई मीन भाई किसी को चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर घूम फिर के आएगा अक्षरा का नाम। बीच में कुछ दिन पहले कहीं टेंट जल गया था, उसका केस अभी तक माथे पे लाद के घूम रही हूँ मैं। टेंट जला दिया किसी लड़के ने, हुआ कि अक्षरा की वजह से जला है, क्योंकि ये उसका ही शो था। तो अभी तक केस चल रहा है उसका। माय गॉड। हाँ, क्या क्या आप देख चुकी है लाइफ में, इस छोटी सी जर्नी में बहुत देख चुकी है ना। थक जाती है कभी कभार? थकती हूँ ना। हेवी होता है दिमाग में? होता है। कभी लगता है कि सब छोड़ के माउंटेन में जाके रह जाऊं मैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता है। दूसरे को छोड़वा सकती हूँ मैं, जाऊंगी नहीं। ऐसा क्या? हाँ। मैं क्यों जाऊं? हैवी लगता है तो क्या यहीं पे मेडिटेशन करूंगी, पूजा करूंगी यहीं पे, बर के भगवान को यहीं देना पड़ेगा जबरदस्ती। मुझे किसी एक्ट्रेस ने यहीं पे कहा था कि भोजपुरी सिनेमा में गिने चुने बहुत कम सुपरस्टार्स हैं, बट सब लोग अपने आप को सुपरस्टार बोल देते, एक्चुअली वो है नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लोग वाकई में सुपरस्टार्स है कि नहीं?
कौन? मनोज तिवारी सुपरस्टार है कि नहीं? हाँ है ना, रवि भाई, है केसरी, है निरुआ जी, है पवन, है ये सारे सुपरस्टार्स हैं। हाँ। क्योंकि एक एक्ट्रेस ने कहा था कि सिर्फ मेल का क्यों नाम लिया आपने? ये पूछ आ रहा हूं मैं, नहीं पर नहीं उन्होंने मेल की बात की थी नहीं, पर इसलिए। आप सिर्फ उनको क्यों फोकस क्योंकि किए? उन्होंने मुझसे ये कहा था। नहीं, लड़कियों का भी नाम लीजिए। मुझे सुन तो लो, झगड़ा बाद में करना मेरे साथ, कि इन्होंने कहा ये मेल सुपरस्टार्स के बारे में, ये गिने चुने है, इतने नहीं है जितने हम कहते हैं। चलिए आप बताइए, अम्रपाली जी, है, अक्षरा जी, नंबर 1 है। तो अम्रपाली नंबर 1 है कि नंबर 2 है? वो भी नंबर 1 है, मैं भी नंबर 1 हूँ। क्या बात है। सारी लड़कियां नंबर 1 है जो इस वक्त इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप बताइए। कभी लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में काश मेन लीड मिला होता? मुझे फीलिंग आती है कभी? हाँ, लगता है कि कुछ तो विच आई डिजर्व, आई थिंक कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला जिसमें आपको? मैं पता नहीं क्यों, अनफॉर्चुनेटली भोजपुरी में भी नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भोजपुरी में भी मुझे अपने मन का किरदार करने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्यों ऐसे? क्योंकि शुरुआत में कई सारे मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड्स और ऐसे थे, तो एक तो वो भी एक कारण था कि अरे इसको क्यों लेना, तो कई सारे ऐसे रिलेशन भी लग जाते थे क्योंकि मम्मी पापा के फ्रेंड थे, तो इस वजह से भी उन लोग को ऐसा लगता था कि नहीं इसको कौन लेगा, अभी इसको हटाओ, तो दूसरे हीरोइनों को लेते थे। तो भाई बड़ा सारा खामियाजा इस वजह से भी भुगतना पड़ा कि लोग नोन भी थे। आधे से ज्यादा लोगों का ग्रज मुझसे बेफुटंग का था कि अच्छा, बिना बात का भी बहुत रहा है। क्योंकि आप नंबर 1 है और सारी महिलाएं नंबर 1 है, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया है कवाई कॉस्मेटिक्स, नेहा परफ्यूम फॉर किड्स है, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई, ग्रोन-अप्स भी यूज कर रहे हैं वाओ। क्योंकि किसी के पास एलर्जी हो तो यूज करते हैं। ऐसा फ्लाई हो रहा है, ऐसा फ्लाई हो रहा है, और वो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाया 5 साल रिसर्च करने के बाद। 4 बॉटल है, एक उठा लीजिए जो आपको कलर पसंद है आपके पीछे यहां पर, और एक बार आपने स्प्रे कर दिया ना, आप बोलेंगे वाह, आहा। ये कवाई है यानी क्यूट, बिल्कुल आपकी तरफ। थैंक यू सब मुझे बोलने के लिए क्यूट। मैं हूँ क्यूट। वो तो मैं भी जानता हूँ। अब बहुत क्यूट स्माइल भी करते हैं, दिल से स्माइल करते हैं यार। अरे वो छोटी सी 10 साल की लड़की वाला स्माइल है। आ जाती है सर, कुछ परेशान करते हैं तब उग्र हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत प्यारी हूँ, आई नो। और दिल की मेरे से अच्छी कोई लड़की नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू यू, आई मीन इट इज ब्यूटीफुल, क्यूट लाइक मी। थैंक यू डार्लिंग, और थैंक यू आप आई, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच कि बड़े देर से आई, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इस योग्य समझा कि मुझे बुलाया यहाँ पे, एंड थैंक यू, बेस्ट विशेस टू यू। और मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, और ये चैनल तो मतलब बम्बार्ड भर के चले। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में आपको मिले। और मुझे लगता है कि आपको ढेर सारा प्यार, जेन्युइन वाला विश कर रहे हो। हाँ, और रोमांटिक वाला मिलने वाला है आपको मेरा, और अच्छा लड़का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं, इंस्टिंक्ट से भी गलत नहीं होती है, बहुत ओके, ठीक है। अच्छा वाला, निभाने वाला फॉरएवर टाइप्स होगा आपका बहुत जल्दी। अच्छा, काम में कुछ होगा इसका? काम का कुछ बोल सकते हो मेरे लिए? अभी अच्छा बोल रहे हो तो हो सकता है वो मुझे वो वाला कंपेनियन वाला आ रहा है। काम का कुछ नहीं अभी नहीं, क्योंकि आप वो फिगर कर लोगे, आप मोहब्बत में आप फिगर नहीं कर पा रहे। बोल दो यार सर, अच्छा शब्द निकाल रहे हो तो सरस्वती कब लग जाए पता नहीं, बोल दो अच्छा। आप ब्लॉकबस्टर हो और हमेशा रहोगे। ओके, ठीक है अक्षरा, बाय।